दोस्तों, जब से फुजीरा ऑयल टर्मिनल पर अटैक हुआ है, जो कि अटैक ईरान ने किया था, तो दुनिया भर से इसके ऊपर रिएक्शंस आए हैं। भारत ने भी रिएक्ट करा इसके ऊपर, लेकिन एक बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन जर्मनी से आया है। और जर्मनी ने ईरान को यह बोला है कि स्टॉप होल्डिंग द वर्ल्ड हॉस्टेज। आपने दुनिया भर को बंदी बना रखा है अपनी पॉलिटिक्स की वजह से। अब लोगों का यह कहना है कि हमने आपके ऊपर हमला नहीं किया, आप हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, हमला सिर्फ काइनेटिक नहीं होता है, हमला नॉन काइनेटिक भी होता है। इकोनॉमिक वॉरफेयर भी कोई एक चीज है। तो जर्मनी का यही कहना है कि आपने पूरी दुनिया को बंदी बना रखा है। अगर आपकी अमेरिका के साथ लड़ाई है तो वेलकम, स्वागत है आपका। आपकी इजराइल के साथ लड़ाई है तो वेलकम, बिल्कुल स्वागत है आपका। लेकिन यह नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया को आपने बंदी बना दिया और जिसके ऊपर हमला करना है उसके ऊपर आप कर नहीं पा रहे। यानी कि अमेरिका के ऊपर हमला करना है, उसको तो आप खरोच तक नहीं लगा सकते, लेकिन पूरी दुनिया भर में आपने आतंक मचा रखा है। दिस इज नॉट ओके, ये जर्मनी का कहना है। यहां पे एक बहुत बड़ा बयान आया है मसूद पेजेश्कियां। मसूद पेजेश्कियां, जो कि प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू सर्टेन सोर्सेज, स्टॉप दिस मैडनेस, ये पागलपन है। और ये कहा किसके लिए? यह कहा है आईआरजीसी के लिए, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। अब दोस्तों, चाबी मैं आपको बताता हूं, चाबी क्या है। जब से, और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई नई बात आपको नहीं बता रहा, लेकिन इसमें फ्लेवर कुछ नया है। दोस्तों, जब से मौत हुई 28 फरवरी को खमेनेई की, और उसके बाद मुश्तबा खमेनेई को उसका सक्सेसर बनाया गया, तब से मुश्तबा खमेनेई की किसी ने शक्ल नहीं देखी। यानी कि इन द सेंस कि देयर इज नो वीडियो, देयर इज नो फोटोग्राफ एटसेट्रा। और ईरानी कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। आई डोंट बिलीव सो। वो कहते हैं कि अगर हम इसका वीडियो जारी करेंगे तो लोकेशन पता लग जाएगी। कैसे पता लग जाएगी लोकेशन? अगर किसी के पीछे दीवार है, सिर्फ एक सफेद दीवार है किसी के पीछे, तो दीवार देख के लोकेशन पता लग रहा है। कैन यू जज द लोकेशन जस्ट बेस्ड ऑन अ ब्लैंक वॉल? अगर कोई इसमें, अगर कोई लैंडमार्क नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, तो हाउ के आप कुछ भी पीछे देख सकते हैं। आप झरना बना सकते हैं, आप आसमान दिखा सकते हैं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। यू कैन शो एनीथिंग। लेकिन यहां पे मुश्तबा खमेनेई को गायब कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ईरान के अंदर दिक्कतें हैं वो 3 लेवल पे हैं। पहला लेवल, जो स्टेट के बीच में फ्रैक्चर है, यानी कि जो धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा कह रहा है कि डिप्लोमेसी से चीजें सॉर्ट आउट करो, एक धड़ा कह रहा है कि जिहाद। तो ये 2 धड़े हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ईरानी लोग जो 1979 से सैंक्शंस के बोझ से दबे चले आ रहे थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एक लेवल तक उन्होंने झेल लिया, अब वो झेल नहीं पा रहे। करेंसी की वैल्यू क्रैश कर रही है, मार्केट सब बर्बाद हो गया है, वहां पे कुछ पता नहीं चल रहा क्या। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो ईरान तेल बेच के पैसे कमा रहा था, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सब आगे क्या हुआ, अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया वहां पे। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिका के ब्लॉकेड लगाने से यह हुआ है कि ईरान परमिशन दे ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाज वही बाहर जाएगा जो अमेरिका चाहता है, जिससे कि ईरान को बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। अब यहां पे इन चीजों को सॉल्व करने की जगह अगर आप जिहाद की, देखिए बात यह है ना कि अगर अमेरिका, आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका वीक स्पॉट में है in this entire business against Iran, if you think that America is in a weak spot and Iran is in a strong spot, that is basically because of Donald Trump. ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है कि आपको ऐसा लग रहा है, वरना ऐसा है नहीं। ईरान से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये पूरा का पूरा मामला है क्या, मैं आपको बता देता हूं, आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं। पूरा मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि ईरान के ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड पे हमला हो। नेट एक लाइन में, ये लालच है, ये लालच है। ईरान दंदनाता हुआ फिरता है, ईरान हमला करता है। ईरान को फुजैरा में हमला करना है, कर दिया उसने। एरामको की लाइंस को मारना है, कर दिया उसने। रास लफान को जलाना है, जला दिया उसने। अरबों डॉलर का वो करता चला जाएगा। ईरान को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर इजराइल हमला करता है ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यह चाहता है कि सारा ईरान का जो तेल और गैस है उसको वो घेर ले। और वो कह भी चुका, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स हैं कि हम तेल बेचेंगे, बड़ा मजा आएगा, वगैरह वगैरह। उसके मन में वही है, ऑयल वेल्थ, ही नीड्स दैट, राइट। अगर कल यूएस ये फैसला कर ले, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर यूएस ये फैसला कर ले अलोंग विद इजराइल, इज वेरी क्लियर, इजराइल के मन में कोई डाउट नहीं है, ये सारा का सारा जो ये दिमागी जाले हैं ना, ये अमेरिकन के दिमाग में है। अगर अमेरिकन ये फैसला कर लें कि हमें एक बूंद तेल नहीं चाहिए ईरान का, सबसे पहले हमें तख्ता पलट करना, हमें तेल वेल से कोई बाढ़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ये फैसला कर दिया ना, उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ईरान घुटना टेक देगा। सिंपल सी बात है। ये जो देश उसको हेल्प कर रहे हैं, ये क्यों हेल्प कर रहे हैं?
अगर रूस हेल्प कर रहा है, अगर चीन हेल्प कर रहा है, तो क्यों हेल्प कर रहे हैं? इसके दो कारण हैं। पहला, ऑयल एंड गैस। इनका ऑयल एंड गैस, ईरान का ऑयल एंड गैस चीन को चाहिए, रशिया को नहीं चाहिए। प्लीज रिमेंबर, रशिया ऑलरेडी हैज ऑयल एंड गैस, इट डज नॉट रिक्वायर ईरानियन ऑयल एंड गैस। चाइना रिक्वायर्स ईरानियन ऑयल एंड गैस। और दूसरी चीज है कि ईरान को अपना प्रॉक्सी बना के अपनी डिप्लोमेसी आगे बढ़ाना, अपना वर्चस्व उस पूरे मिडिल ईस्ट में आगे उसका अपना एजेंडा फॉरवर्ड करना। इसके अलावा तीसरा कारण नहीं है। अगर आप ईरान की ऑयल एंड गैस ही बंद कर देते हैं, जो कि किसी हद तक ब्लॉकेड ने करी भी है, 60, 70, 80% ब्लॉकेड ने करी है, अगर आप बाकी बर्बाद, लेट अस से खड़ग आइलैंड की बात कर लेते हैं। अगर आप खड़ग आइलैंड को बॉम्ब करते हैं और बॉम्ब करते आप पूरा खड़ग आइलैंड को धुआं धुआं कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ईरान को ऐसी चोट पहुंचेगी बिकॉज इट स्टॉप्स द फंडिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इट स्टॉप्स द फंडिंग ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। तो अब इजराइल से कुछ आवाजें आ रही हैं कि सीधा वहीं पे मारो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कि नहीं ऐसा हो जाएगा, फिर हम डील कर लेंगे। उनको कोई डील नहीं करनी है आपके साथ भाई। लेकिन यहां पे पेजेश्कियां परेशान हो गए। उन्होंने खुद के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को बोला कि यार ये क्या पागलपन है, ये क्यों अटैक्स कर रहे हो, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर कल अमेरिका ने अटैक कर दिया फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। अब दोस्तों, जो एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, उसको रोक दिया गया है, ऐसा मार्को रूबियो कह रहा है। और जो ऑपरेशन फ्रीडम है, विच मींस द फ्री मूवमेंट ऑफ शिप्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि कुछ समय तक मैं इसको रोक लूंगा। आई विल स्टॉप दिस, डजंट मैटर, थोड़े समय के लिए इसको रोक दो क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है। इसको ईरान देख रहा है, एटलीस्ट द पावर्स इन ईरान आर लुकिंग एट दिस एज अ साइन ऑफ वीकनेस। वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब अमेरिकन ये बोलें, आप ये मान के चलिएगा, इनका इतिहास है, जब अमेरिकन ये बोलें कि अब शांति होने वाली है, अब डील होने वाली है, पीस टॉक्स होने वाली है, इसका मतलब कुछ होने वाला है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स। अब दोनों साइड्स में कोई पीस नहीं है। एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस, एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस। दोनों साइड्स देख रही हैं किसको एडवांटेज मिले। अमेरिका क्या चाह रहा है? अभी भी अमेरिकन जो इजरायलीज ये प्लान कर रहे हैं कि एक शॉर्ट स्ट्राइक ईरान के ऊपर हम लोग करेंगे। उनकी प्लानिंग है अ शॉर्ट वेरी पावरफुल स्ट्राइक, जिसमें पूरे के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के हम बर्बाद कर देंगे। और ठीक है, उनको 50,000 फुट से मारने हैं बॉम्ब, 50-55 हजार से जाएंगे और B-2 बॉम्बर से उन्होंने मारने हैं और पूरा का पूरा वहां पे दिल जेडैम मार के पूरा का पूरा सिस्टम वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। खड़ग आइलैंड को धुआं धुआं कर देना है। 2-4 और इनके पोर्ट्स उन्होंने बर्बाद करने हैं। ईरान की इकोनॉमी जो बिल्कुल एज पे खड़ी है वो नीचे गिर जाएगी, ऐसा इनका एस्टिमेट है। उसके बाद आई डोंट नो वेदर ट्रंप इंटेंड्स टू पुट ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। कभी वो कहता है हां, कभी कहता है ना, लेकिन ईरान को अभी भी थोड़ा सा जो एक लाइफलाइन है वो उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से। अच्छा, किसी को अगर ये प्रॉब्लम है इससे कि यू शुड नॉट बॉम्ब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईरान, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब, आप वो तो सिविलियन टारगेट है, आप उसको क्यों? ईरान भी यही काम कर रहा है। जो फुजीरा है वो तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी कि ईरान अगर यूएई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम मारे, सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम मारे, ओमान के, बहरीन के, कुवैत के, हर जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर बम मारे वो जायज है। लेकिन ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप बम मारेंगे तो वो नाजायज है। वो समहाउ इट इज अगेंस्ट दिस इंटायर फ्रेमवर्क, सो टू से, ऑफ वॉर। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ईरान करेगा तो ईरान के साथ भी होगा, एटलीस्ट ये इजरायलीज का मानना है। अब देखते हैं क्या होता है। द नेक्स्ट 1 वीक शुड मेक इट अबंडेंटली क्लियर वेयर दिस वॉर इज गोइंग।